एक भगत जी थे, वह जो है एक सन्यासी के पास गए और सन्यासी से कहे, हे साधु बाबा, आप मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए और मैं इस भवसागर से पार हो जाऊं। महात्मा जी ने कहा कि राजन, आप जो है हर जीव में ईश्वर को देखिए, यानी जो कुछ आपको जो जो जीव दिखाई दे रहे हैं उसमें आप जो है ईश्वर की अनुभूति करिए कि ये हमारे नारायण ही लीला कर रहे हैं। इनको अच्छी लगी और वहां से चल दिए। अब ये हर जीव में जो है ईश्वर को देख रहे थे। एक दिन जा रहे थे सुबह सुबह और उधर से एक हाथी आ रही थी। हाथी जो है सनकी हुई थी, लेकिन ये जो है हाथी में देख रहे हैं कि प्रभु ही लीला कर रहे हैं। और जो है हाथी के ऊपर जो बैठा था, जो हथुआन कहा जाता है, वो बोल रहा था कि भैया हट जाओ, हाथी सनकी हुई है, ये नहीं हट रहा है। हाथी ऐसा झटका मारती है कि ये जो है उछल कर जो है 10-20 कदम दूर गिरते हैं और इनकी जो है हड्डी हड्डी टूट जाती है। कई जगह की हड्डियां जो है डैमेज हो जाती है। ये चिल्लाते हैं। लोगों ने कहा, यार गजब मूर्ख आदमी, तुमको कहा जा रहा है कि हट जाओ, हथुआन बार बार कह रहा है कि हट जाओ, लेकिन तुम हट ही नहीं रहे हो। हॉस्पिटल लोग लेकर जाते हैं, कहता है नहीं नहीं, मुझे हॉस्पिटल मत लेकर जाइए, उन सन्यासी के पास जाइए, वही हमें बताए थे कि हर जीव में जो है ईश्वर को देखिए। इसलिए मैंने हाथी में भी ईश्वर को देख रहा था। सब लोग लेकर गए कि साधु बाबा गजब आदमी है, आप तो लोगों को मरवा डालेंगे। लोग साधु महात्माओं के पास आते हैं कि दुख दूर होगा, बुद्धि विवेक बढ़ेगी। आपने जो है इनको ऐसा उपाय बता दिया कि इनकी हड्डी पतली टूट गई है। महात्मा जी ने कहा, क्या हुआ? तो व्यक्ति बोला, महाराज हम तो आपके पास आए थे, किस भवसागर से पार होने के लिए कोई उपाय बताइए। तो आप ही ने कहा था ना कि सब में ईश्वर को देखो, हर जीव में ईश्वर को देखो। तो हमने ऐसा देखा, हाथी में भी ईश्वर को देखा, तो ये गति हो गई। साधु बाबा ने बोला, ये बताओ तुमको किसी ने रोका नहीं? तो क्या रोका? हथुआन ऊपर से बोल रहा था कि हट जाओ, हाथी सनकी हुई है, हट जाओ, हाथी सनकी हुई है। तो सन्यासी हंसने लगे और बोले कि तुम्हें हाथी में जो है भगवान दिखाई दे रहा था और उस हथुआन में हाथी नहीं दिखाई दे रहा था। अरे मूर्ख, हाथी में जब ईश्वर दिखाई दे रहा था तो उस व्यक्ति में, वो हथुआन में भी तो ईश्वर मना कर रहे थे कि हट जा हट जा। तो हाथी में भगवान को देखा और उस हथुआन में भगवान को नहीं देखा। तब जाकर इसे समझ में आया। मित्रों, ये छोटी सी कहानी हमें क्या बताती है कि हाथी यानी हर जीव में ईश्वर को देखिए, लेकिन बुद्धि और विवेक के साथ। ठीक है, आप इस बात को मान ले रहे हैं कि सब में ईश्वर है, तो ठीक है। तो हाथी में भी ईश्वर है, आप मान रहे हैं कि ये प्रभु ही तो आ रहे हैं, लेकिन हथुआन जो हाथी के ऊपर बैठा हुआ है उसमें भी तो भगवान है, उसको भी देखिए। उसी में भगवान भी कह रहे हैं कि हट जाओ हट जाओ। हाथी में जब भगवान देख रहे हैं तो सब में देखिए। महात्मा जी तो सब में कहा था। तो इसीलिए आप जो है जा रहे हैं और सोचते हैं कि भाई ये कुत्ता है, इसको कौन मारने जाए, लेकिन लोग कहते हैं अरे भैया सावधान हो जाओ, ये कुत्ता जो है काट लेगा। यानी आप उसमें भगवान देख रहे हैं तो दूसरे तरफ उस जीव में वही भगवान मना कर रहे हैं। तो इस हिसाब से उनकी बातें गलत नहीं थी, लेकिन ये कहानी हमें सीख देती है कि बुद्धि और विवेक से काम करना होगा। और बुद्धि विवेक कहाँ मिलेगा? तो सत्संग में जाने से मिलेगा। निरंतर सत्संग में जाइए। और जो लोग कहते हैं ना कि बिना ईश्वर का पत्ता नहीं हिलता, तो ये भी बातें सही है। भगवान जो है आपको शरीर दे दिया, बल दे दिया, बुद्धि दे दिया, विवेक दे दिया। हाँ, उन्हीं की कृपा से तो
आप हाथ चला रहे हैं, अगर उन बल है तभी तो चला रहे हैं। तो बल देने वाला कौन है? ईश्वर। बुद्धि, आप कहते हैं मैं बुद्धि लगाता, तो बुद्धि देने वाला कौन है? ईश्वर। वो वाणी से काम चल रहा है, कौन दिया? ईश्वर। यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हम पढ़ते हैं, यानी कहीं ना कहीं डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट भगवान ही माध्यम है। लेकिन जैसे अब उदाहरण के तौर पे कैसे, मान लीजिए एक गाड़ी है और गाड़ी को आपको चलाने के लिए बता दिया जाए और बता दिया जाए ये ब्रेक है, ये क्लच है, ये एक्सीलरेटर है, और आप जो है ये शीशे में है, देखिए ये कांच बगल में लगा हुआ है, इस साइड में लगा हुआ है और आपको जाना है, कोई आया तो आप एक्सीलरेटर दबा देंगे, खतरा होगा। यानी मर्जी किसकी है? जिसने गाड़ी दिया है, मालिक की ही मर्जी से गाड़ी पे आप बैठे। लेकिन आपको बुद्धि विवेक लगाना है। उसी तरह ईश्वर आपको बनाए हैं, शरीर दिए हैं, मन बुद्धि अहंकार सब कुछ भरे हैं, आपको बुद्धि लगाना है। डायरेक्ट, आपको इनडायरेक्ट देखा जाए तो भगवान ही है। यानी जो कहा गया है कि बिना ईश्वर के मर्जी के पत्ता नहीं हिलता, तो बात सही है। लेकिन उसके लिए जो है ईश्वर की तो मूल में जाएंगे तो ईश्वर ही तो शरीर बनाया है, तो ईश्वर जो कुछ शरीर कर रहा है तो कहीं ना कहीं मूल में जाएंगे तो ईश्वर के कारण से ही आप जो कुछ कर रहे हैं हो रहा है। लेकिन आपको ईश्वर बुद्धि विवेक दिए हैं, उसके हिसाब से करिए। हाँ, आप मान लेते हैं कि आपने किसी को थप्पड़ मारा तो ये ईश्वर की इच्छा है, ठीक है, तो दो चाटा आपको जब किसी दूसरे ने मारा तो ये भी स्वीकार करिए कि ईश्वर ने मारा, तभी भी बात सही सत्य है। अगर आप किसी को दो चाटा मार रहे हैं तो आपको किसी ने दो चाटा मारा तो आप मारे हैं तो उसको स्वीकार कर रहे हैं, तो कोई पीटे जा रहा है वो भी स्वीकार करिए। यानी मूल रूप से देखा जाए तो कहीं ना कहीं ईश्वर की ही कृपा से सब कुछ हो रहा है, लेकिन हमको बुद्धि और विवेक दिए हैं, उसके हिसाब से जो है हमें मार्ग में आगे बढ़ना है। यानी अध्यात्म जगत हो, भौतिक जगत हो, आपको बुद्धि और विवेक लगाना है। क्योंकि उद्धव जी से भगवान श्री कृष्ण स्वयं भागवत जी में कहे हैं कि उद्धव, एक ही ऋषियों ने मुझ ब्रह्म को अनेकों अनेकों ऋषियों ने अनेकों तरह से वर्णन किया है। उद्धव, तुम अपना बुद्धि विवेक नहीं लगाओगे तो मेरी प्राप्ति कैसे कर पाओगे? इसलिए मित्रों, हमें जो है बुद्धि लगाना होगा, मन ईश्वर में लगाना होगा, मन बुद्धि लगाना होगा तो किसमें? ईश्वर में लगाना होगा। नहीं तो ईश्वर के बारे में अनेक लोग अनेक तरह से कहते हैं, तो आप जो है ऐसे भ्रम में पड़ जाएंगे, और भ्रम में पड़ जाएंगे तो ना आपको इस लोक में शांति मिलेगी ना मरने के बाद परलोक में। इसलिए मित्रों, निरंतर इस अच्छे आचार्य का हमें कथा सुनना चाहिए। राम कथा हो, भागवत कथा हो, जो भी कथाएं हो रही उसको सुनना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास भी लिखते हैं, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। यानी हमें जो है बुद्धि विवेक बढ़ाना हो तो सत्संग में जाना होगा, और कोई कह दिया तो उसके पीछे मूल चीज में जाइए। अगर कोई व्यक्ति कहता है तो उसका कारण, अगर साधु बाबा ने कह दिया कि सब जीव में ईश्वर को देखो, तो हाथी में आप ईश्वर देख रहे हैं, लेकिन हाथी के ऊपर जो बैठा महावत है वो तो आपको मना कर रहा है ना। तो समझिए कि ईश्वर उसमें है, पागल होके आ रहे हैं, तो ऊपर ईश्वर, वही ईश्वर कह रहे हैं कि हट जाओ। तो भाई ईश्वर और आ रहे हैं मारने के लिए, तो एक ईश्वर आपको इशारा कर रहे हैं हट जाने के लिए, तो जो आज्ञा आपको मिल रहा है उसका पालन करिए। मित्रों, यही कहानी है और यही जीवन का सत्य है। अगर हम आप समझ जाएंगे तो बहुत मुश्किल भी चीजें नहीं है, लेकिन मानना जरूरी है, शरणागत होना जरूरी है, तब जाकर होगा। मित्रों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा।
कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।